कराची में नौजवान ताजर मीर रजा केस की गुत्थी तहाल ना सुलझी। नए होशरुबा इंकशाफात ने मामला मजीद पुरअसरार बना दिया। जामे कराची की केमिकल लेबॉर्ट्री रिपोर्ट ने केस में तहलका मचा दिया। मीर रजा को पुश्त से गोली मारी गई। कमीज के अगले हिस्से पर पिछले के मुकाबले 6 गुना बड़ा सुराख है। कमीज पर तेजाब और खून में बेहोशी की दवा के असरात भी तस्दीक हो गई। दूसरी जानब कब्रकुशाई के बाद हासिल किए गए DNA नमूने वालिदैन से मैच कर गए। मकतूल की शिनाख्त का अमल मुकम्मल हो गया। मीर रजा कत्ल केस की तहकीकात टीम का जय वकुआ का दौरा। वालिदैन ने तमाम मुकामात की निशानदेही की। तहकीकाती टीम ने करीबी घरों का भी जायजा लिया। मस्जिद की इंतजामिया से भी पूछगछ, नर्सरी मुलाजिम से भी तफ्तीश। लाश की निशानदेही करने वाले माली यासिर से अहम तफसीलात सामने कर ली। तहकीकाती टीम में 2 अफसरान का इजाफा, तादाद 7 हो गई। जो 12 घंटे काबू रख सकते थे रजा को, जो तेजाब में नहला सकते थे, जो गोली मार सकते थे और बॉडी उठा के वहाँ पे फेंक के आ सकते थे। और गुलिस्तान जौहर का थाना पहले दिन से शामिल है। रोज बॉडियाँ उठाते हो, तुम्हें नहीं पता ये तेजाब है। तुम लोग वहीं से शुरू हो गए सुसाइड और वहाँ पे MLA को भी जाके बोला बस बना दो गन शॉट की। आपने FIR में 365 के साथ 302 डाला है और 201 डाला है। 201 होता है सबूत मिटाने के लिए। ये मुतालबा है खानदान का, सिर्फ डिपार्टमेंटल इंक्वायरी नहीं। मीर रजा को तेजाब में नहलाया गया, इसलिए लाश खराब हुई। अगवाकारों ने 12 घंटे तक बदतरीन तशद्दुद का निशाना बनाया। वकील जबरान नासिर की मीडिया से गुफ्तगू कहा, खदशा है मीर रजा को तेजाब भी पिलाया गया। हकायक अवाम के सामने लाना जरूरी है। 8 दिन से पुलिस स्मार्ट वॉच लेकर घूम रही है। क्राइम सीन के शवाहिद को जाया किया। ये कैसे मान लिया जाए कि मीर रजा ने अपने अकाउंट खुद खाली किए। सफाक दरिंदों को बचाने की कोशिश की जा रही है। सबूत नजरअंदाज करने वाले अफसरान के खिलाफ कार्रवाई की जाए। मक्का दिफाई मुआहिदा अमन, इस्तेकाम, तरक्की और खुशहाली के लिए है। पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्किया का मुआहिदा किसी भी मुल्क के खिलाफ नहीं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का वफाकी दारुल-हुकूमत में अक़लियतों के आलमी दिन के मौके पर तकरीब से खिताब। कहा, पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली में अक़लियती बरादरी का किरदार काबिल तहसीन है। मुल्क की दिफा के लिए भी कुर्बानियाँ नाकाबिल फरामोश हैं। वज़ीर आज़म ने तालीमी शोबे में क्रिश्चियन कम्यूनिटी की खिदमात को काबिल सताइश करार दिया। मशरिक़ वुस्ता में पायदार अमन के लिए पाकिस्तान की कोशिशें मजीद तेज। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की तेहरान में वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची से मुलाकात। खित्ते की सूरत हाल और अमन काविशों पर तबादला ख्याल। मोहसिन नकवी की सदर मसूद पज़ेश्कियान से मुलाकात मुतवक्के। पाकिस्तानी क़यादत का अहम पैगाम ईरानी सरबराहान को पहुँचाएंगे। अमरीका ईरान कशीदगी के खात्मे के लिए दुनिया की नजरें पाकिस्तान, कतर और ओमान पर मरकूज। इस्लामाबाद मेमोरेंडम पर दबाव के बावजूद पाकिस्तान अमरीका ईरान को दोबारा मुज़ाकरात की मेज़ पर लाने की कोशिशें जारी रखे हुए है। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान और कतर की अमरीका ईरान को जंगबंदी और मुज़ाकरात की तरफ वापस लाने के लिए मुश्तरका तजवीज़ पेश। पाकिस्तान दोनों फ़रीकों के लिए काबिल एतमाद सालिस की हैसियत से अहम किरदार अदा कर रहा है। वाशिंगटन से दिफाई रवाबित, तेहरान से तारीखी ताल्लुकात और बीजिंग से कुर्बत पाकिस्तान को मुनफरिद सफारती हैसियत देते हैं। अमरीका और ईरान अमन मुआहिदे के करीब पहुंच गए। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना है, अमरीका और ईरान के दरमियान किसी न किसी किस्म का मुआहिदा या मुफाहमत के इम्कानात बढ़ गए हैं। गुज़श्ता 2 से 3 रोज़ के दौरान मिलने वाले इशारे बताते हैं कि दोनों ममालिक किसी अमन मुआहिदे के करीब पहुंच चुके हैं। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार का इंडोनेशिया के वज़ीर ख़ारजा से टेलीफोनिक राब्ता। पाक इंडोनेशियन वज़ीर ख़ारजा का दो तरफ़ा ताल्लुकात पर तबादला ख्याल। मशरिक़ वुस्ता की सूरत हाल पर गुफ्तगू। इंडोनेशियन वज़ीर ख़ारजा ने अमन व इस्तेकाम के फ़रोग़ और मुज़ाकरात की कोशिशों में पाकिस्तान के तामीरी और अहम किरदार को सराहा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 3 नौमुंतखब जजेस की हल्फ बर्दारी। जस्टिस शाहरुख अर्जमन, जस्टिस उमर मजीद, जस्टिस अयाज शौकत शामिल।
चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस सरफराज डोकर ने तीनों जजेस से हल्फ लिया। लाहौर हाई कोर्ट के नए 10 एडिशनल जजेस ने भी हल्फ उठा लिया। चीफ जस्टिस आलिया नीलम ने हल्फ लिया। मुस्तकिल होने वाले जज जस्टिस तारिक बाजवा ने भी हल्फ उठा लिया। General Sayyid Ahmed Raza, Commander National Strategic Command, to come forward and receive the award. कमांडर नेशनल स्ट्रेटेजिक कमांड जनरल आमिर रजा को निशान इम्तियाज मिलिट्री से नवाज दिया गया। सदर आसिफ अली जरदारी ने जनरल आमिर रजा को निशान इम्तियाज से नवाजा। ऐवान सदर में खसूसी तकरीब, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की शिरकत, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और सर्विसेज चीफ्स भी शरीक हुए। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार, चेयरमैन सेनेट, वफाकी वज़रा समेत आला हुकाम भी तकरीब में मौजूद थे। आज़ाद कश्मीर में इंतखाबी मार्के के तीसरे मरहले में पीपल्स पार्टी की 2 हलकों में कामयाबी। LA-14 जिला बाग में अपसेट। मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के सरदार अतीक खान अबाही नशिस्त में शिकस्त खा गए। सरदार अतीक को 19,542 वोट पड़े। जम्मू कश्मीर दस्ते बाजू पार्टी के सरदार साजिद इकबाल 40,702 वोट लेकर फतेह। LA-15 बाग वस्ते सरदार तनवीर अलियास हार गए। पीपल्स पार्टी के जियाउल कमर 16,637 वोट लेकर कामयाब। LA-17 हवेली से फैसल राठौर 31,839 वोट लेकर जीत गए। LA-16 बाग शर्की में नून लीग के सरदार मीर अकबर खान 13,589 वोट लेकर आगे। पीपल्स पार्टी के सरदार कमरुज़्ज़मान खान 11,355 वोट के साथ दूसरे नंबर पर। IMF प्रोग्राम की 5वीं किस्त के हसूल के लिए तैयारियां। ज़राए वज़ारत ख़ज़ाना के मुताबिक पाकिस्तान और IMF के दरमियान प्रोग्राम के जायजे के लिए मुज़ाकरात आइंदा माह होंगे। IMF का वफ़द पाकिस्तान का दौरा करेगा। मुज़ाकरात कामयाब होने पर सूरत में पाकिस्तान को मजमूई तौर पर $1.2 अरब मिलने का इम्कान। तमाम मुतल्लिका वज़ारतों को डेटा और रिपोर्ट्स मुरतब करने की हिदायत। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रद्दोबदल। पेट्रोल की कीमत ₹1.70 कम हो गई। नई कीमत ₹325.92 हो गई। डीजल ₹1.39 महंगा। फी लीटर कीमत ₹382.25 मुकर्रर। नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। हुकूमत गुड्स ट्रांसपोर्टर्स को मुतमईन करने में नाकाम। ऑल गुड्स ट्रांसपोर्टर्स ऑनर्स इत्तेहाद और हुकूमत के दरमियान मुज़ाकरात का दूसरा दौर भी बेनतीजा खत्म हो गया। ट्रांसपोर्टर्स ने मुतालबात की मंजूरी तक मुल्क गिर पहिया जाम हड़ताल जारी रखने का ऐलान। सदर ट्रांसपोर्टर्स इत्तेहाद के मुताबिक वादे यकीन दहानियाँ नहीं, हुकूमत मुतालबात तस्लीम करे और उन पर अमल दरामद नजर आना चाहिए। दूसरी जानिब वफाकी वज़ीर मवासिलात अब्दुल अलीम खान कहते हैं कि ट्रांसपोर्टर्स को ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ देने की कोशिश की जा रही है और उनके तमाम जायज़ मसाइल तरजीह बुनियादों पर हल किए जा रहे हैं। पाकिस्तान पेट्रोलियम डीलर्स का हुकूमत को 72 घंटे का अल्टीमेटम। मुतालबात ना मानने पर मुल्क भर के पेट्रोल पंप बंद करने का ऐलान। चेयरमैन पेट्रोलियम डीलर एसोसिएशन मलिक खुदाबख्श का कहना है पेट्रोलियम डीलर्स 15 अगस्त सुबह 6 बजे से गैर मुआयना मुद्दत तक हड़ताल करेंगे। मुतालबात की मंजूरी तक पेट्रोल पंप्स दोबारा नहीं खुलेंगे। ऑयल मार्केटिंग कंपनियों की हालिया जंगी हालात के दौरान सब्सिडी की मद में हुकूमत से 1.19 खरब रुपए मांग लिए। ऑयल मार्केटिंग कंपनियों की जानिब से कीमतों के फ़र्क की मद में सब्सिडी की रिपोर्ट कायमा कमेटी बराए काबीना सेक्रेटेरिएट को पेश। रिपोर्ट के मुताबिक ऑयल मार्केटिंग कंपनियों को अब तक 53 अरब 88 करोड़ अदा कर दिए गए। हुकूमत को मजीद 66 अरब 49 करोड़ रुपए अदा करना है। जो PDM है असल में उसकी तरफ से भी ये बात सामने आ गई है कि ये निज़ाम चल तो नहीं पा रहा और इसके नतीजे में ना लोगों को अमन मिल रहा है, ना रोज़गार मिल रहा है, ना सेहत की सहूलतें मिल रही हैं, ना तालीम मिल रही है। तो ये सिस्टम नाअहली का एक शाहकार है। सिर्फ एतराफ़ नहीं, नाकाम सिस्टम को जड़ से उखाड़ना होगा। अमन मिल रहा है ना रोजगार।
ये सिस्टम नाअहली का शिकार है। हुकूमत की नाअहली का बोझ गरीब अवाम उठा रहा है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नेमुर रहमान की कराची में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कहते हैं, मौजूदा इलेक्शन में लोगों की राय पर हुकूमतें नहीं बनी। अवाम मैंडेट को नज़रअंदाज करके कोई निज़ाम कामयाब नहीं हो सकता। हाफिज नेमुर रहमान ने कहा, मक्का मुआहिदा सिर्फ दिफा पर नहीं, मईशत पर भी होना चाहिए। मक्का दिफाई इत्तेहाद इसराइल को खुलकर आंखें दिखाए। मुआहिदे के अगले मरहले में ईरान, कतर और बांग्लादेश को शामिल करना चाहिए। बानी पीटीआई को अडियाला जेल में 8 किताबें फराहम कर दी गईं। 4 की वापसी। रिपोर्ट इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश। एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद ने अदालती हुक्म पर अमल दरामद करने की रिपोर्ट जमा कराई। रिपोर्ट के मुताबिक बानी पीटीआई ने 8 में से 4 किताबें मुताले के लिए मुंतखब की। इकबाल, न्यू स्टेट और इस्लामी तारीख से मुतल्लिक किताबें बानी पीटीआई को फराहम की गईं। जश्न आज़ादी की तैयारियां अरूज पर। सब्ज हलाली परचमों से सजे बाजार। वतन से वफा का इजहार। कौमी परचम, झंडियां, बैजेस और सब्ज मलबूसात के फरोख्त में तेजी। हर तरफ आज़ादी का जुनून सर चढ़कर बोलने लगा। बाजारों से गलियों तक सब्ज रंग छा गया। घरों पर भी कौमी परचम लहरा दिए गए। बच्चे और बड़े सभी जश्न आज़ादी मनाने के लिए बेताब। इस्लामाबाद में तेज हवाओं के साथ बारिश। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहर बादलों की लपेट में। 24 घंटे में वक्फे से बारिश की पेशगोई। खैबर पख्तूनख्वा के बेशतर इजला में मौसम गर्म रहेगा। बलाई इलाकों में तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश मुतवक्के। कराची में आज बादल बरसने का इम्कान।